नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने परिवार IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हम पढ़ रहे थे उपसर्ग, और उपसर्ग में हमने कौन कौन से उपसर्ग पढ़े। हमने पढ़े अवउपसर्ग, आउपसर्ग और अलम उपसर्ग, अविरूपसर्ग और इति उपसर्ग और उत या उद उपसर्ग। और उसके बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने तिरुपसर्ग, दूर उपसर्ग और नी उपसर्ग। इसके बाद साथियों अब हम पढ़ेंगे परा उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? परा उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे परा उपसर्ग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग वे होते हैं जो हमारे मूल शब्द के शुरुआत में लगते हैं, और मूल शब्द के शुरुआत में लगकर उस शब्द का एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं या उसमें एक विशेष परिवर्तन करते हैं, तो हम उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसा कि हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसा हमारा पहला उदाहरण है, क्या हमारा हो जाएगा वर्तन। कौन सा हो जाएगा? वर्तन। अगला उदाहरण और लेते हैं हम, हमारा हो जाएगा अगला उदाहरण विद्या। कौन सा हो जाएगा? विद्या। अगला उदाहरण हमारा भूत हो जाएगा। इसी प्रकार अगला हमारा जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा कर्म। कौन सा हो जाएगा? कर्म। और एक हो जाएगा हमारा मर्स। और इसी प्रकार साथियों हमारा एक उदाहरण और लेते हैं, और वो हमारा उदाहरण हो जाएगा आस्त। कौन सा हो जाएगा? आस्त। अस्त। कौन सा हो जाएगा? अस्त। जैसा कि ये हमारे क्या है, ये हमारे मूल शब्द है। क्या है? ये हमारे मूल शब्द है। और मूल शब्द के जो शुरुआत में हम क्या जोड़ते हैं, अगर हम मूल शब्द के शुरुआत में उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये हमारे क्या हो जाता है, ये हमारे निर्मित शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं। कहीं में निर्मित शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि हमारा पहला ही मूल शब्द है वर्तन, और जब हम वर्तन मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे परा उपसर्ग। क्या जोड़ेंगे? परा उपसर्ग। और जब परा उपसर्ग जोड़ने के बाद तो ये हमारा क्या निर्मित शब्द हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा परावर्तन। क्या बन जाएगा? परावर्तन। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा विद्या। जब हम इस विद्या मूल शब्द में भी क्या जोड़ेंगे, परा उपसर्ग जोड़ेंगे, और परा उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा पराविद्या। क्या हो जाएगा? परा विद्या। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा भूत। यानी कि जब हम इस भूत मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, इसमें भी हम परा उपसर्ग जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? परा उपसर्ग जोड़ेंगे। और जब हम इस मूल शब्द में परा उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हमारा जो निर्मित शब्द बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा पराभूत। क्या हो जाएगा? पराभूत। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा कर्म। जो ये है हमारा कर्म, ये बहुत 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 इंपोर्टेंट उदाहरण है। क्या है? कर्म। जब हम इस कर्म में भी परा उपसर्ग को जोड़ देते हैं, और परा उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा बन जाता है पराकर्म। क्या बन जाता है? पराकर्म। इसी प्रकार अगला जो हमारा मूल शब्द आता है वो हमारा आता है मर्स। कौन सा? मर्स। यानी कि जब हम इस मर्स में भी कौन सा उपसर्ग जोड़ते हैं, परा उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो ये हमारा जो निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बन जाता है पराधन मर्स। यानी कि परामर्श। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा अस्त। यानी कि जब हम इस अस्त मूल शब्द में भी क्या जोड़ दे, इसमें हम जोड़ दे परा उपसर्ग, और परा उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है परास्त। क्या हो जाता है?
परास्त हमारा निर्मित शब्द हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके अगले उपसर्ग पर। हमारा अगला उपसर्ग क्या होता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, जो हमारा अगला उपसर्ग होगा वो हमारा क्या उपसर्ग हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा परि उपसर्ग। क्या हो जाएगा? परि उपसर्ग हो जाएगा, परि उपसर्ग। अब हम देखेंगे कि इस परि उपसर्ग के माध्यम से बनने वाले जो हमारे उदाहरण है वे हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। जैसा कि हमारा पहला ही उदाहरण है क्या? वर्तन। क्या है? वर्तन। इसी प्रकार बेटा अगला हमारा उदाहरण हो जाएगा श्रम। कौन सा हो जाएगा? श्रम। अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा, और हमारा उदाहरण शिष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा हम और उदाहरण दे लेते हैं, और जो हमारा उदाहरण है अगला वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा नाम हो जाएगा, मत भी हो जाएगा, और हमारा क्या हो सकता है? और हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? और हमारा हो जाएगा भ्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रमण। तो ये हमारे कुछ परि उपसर्ग के माध्यम से बनने वाले उदाहरण है। अब हम इनको करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा पहला ही मूल शब्द है क्या? हमारा पहला मूल शब्द है वर्तन। क्या है? वर्तन। और वर्तन में जब हम कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे? वर्तन में जब हम परि उपसर्ग जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? वर्तन में जब हम क्या जोड़ेंगे? वर्तन में जब हम जोड़ेंगे परि उपसर्ग, और परि उपसर्ग जुड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा बन जाएगा परिवर्तन। क्या बन जाएगा? परिवर्तन। और जो इससे पहला था वो था परावर्तन। परावर्तन, और ये क्या है? ये है परिवर्तन। इसी प्रकार अगला मूल शब्द है हमारा श्रम। यानी कि जब हम इस श्रम मूल शब्द में भी क्या जोड़ेंगे? इसमें हम जोड़ेंगे परि उपसर्ग, और जब इसमें भी परि उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होता है वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है परिश्रम। क्या हो जाता है? परिश्रम। इसी प्रकार बेटा अगला हमारा जो मूल शब्द है वो है हमारा पूर्ण। क्या है? पूर्ण। पूर्ण में भी जब हम परि उपसर्ग जोड़ देते हैं, और परि उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा परिपूर्ण। क्या हो जाएगा? परिपूर्ण। इसी प्रकार हमारा अगला जो मूल शब्द आता है वो है शिष्ट। यानी कि जब हम इस शिष्ट मूल शब्द में भी क्या जोड़ेंगे? इसमें भी हम परि उपसर्ग जोड़ देते हैं, और परि उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है परिशिष्ट। इसी प्रकार अगला है हमारा नाम। क्या है? नाम। यानी कि जब हम इस मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? परि उपसर्ग जोड़ेंगे। परि उपसर्ग जोड़ने के बाद जब हम हमारा मूल शब्द में क्या परिवर्तन होगा? हमारा परिवर्तन होगा परिणाम। क्या बन जाएगा हमारा? परिणाम। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा मत। यानी कि मत में भी जब हम परि उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा परिमत हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारा अगला मूल शब्द है वो है भ्रमण। इस भ्रमण में भी जब हम परि उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा परिभ्रमण। क्या हो जाता है? परिभ्रमण। तो बच्चों अब हम चलते हैं अगले उपसर्ग पर। हमारा अगला उपसर्ग क्या आता है? जो हमारा अगला उपसर्ग आता है वो हमारा आता है प्रति उपसर्ग। कौन सा आता है? प्रति उपसर्ग।
प्रति उपसर्ग। अब हम देखेंगे कि इस प्रति उपसर्ग के माध्यम से हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकते हैं। जैसा कि हमारा पहला ही मूल शब्द है क्या, कथन। नहीं, क्या हो जाएगा हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा हमारा दिन। क्या हो जाएगा, दिन। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण लेते हैं हम। अगला उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा स्पर्धा। और इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा ध्वनि। क्या हो जाएगा, ध्वनि। और क्षण भी हो जाएगा, कूल भी हो जाएगा, और हमारा क्या हो सकता है, वादी भी हो जाएगा हमारा एक, वादी। और क्या हो सकता है बेटा हमारा हो जाएगा निधि। क्या हो जाएगा, निधि हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। इसी प्रकार अब हम इन उदाहरणों को करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा पहला ही मूल शब्द है क्या, दिन। यानी कि जब हम इस दिन मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे हम प्रति उपसर्ग। तो प्रति उपसर्ग से बनने वाला क्या हो जाएगा हमारा पहला ही उदाहरण, प्रति धन दिन। तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा स्पर्धा। यानी कि जब हम इस स्पर्धा मूल शब्द में भी क्या जोड़ेंगे, प्रति उपसर्ग जोड़ देते हैं। और प्रति उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण हमारा आता है ध्वनि। क्या आता है, ध्वनि। यानी कि जब हम इस ध्वनि मूल शब्द में भी कहीं का प्रयोग करेंगे, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। और प्रति उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रतिध्वनि। हो जाएगा प्रतिध्वनि। इसी प्रकार हमारा अगला मूल शब्द आता है क्षण। क्या आता है, क्षण। यानी कि जब हम क्षण में भी कहीं का प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा निर्मित शब्द प्रतिक्षण। क्या हो जाएगा, प्रतिक्षण। इसी प्रकार बेटा अगला जो हमारा उदाहरण आता है वो हमारा आता है कुल। यानी कि जब हम इस कुल मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, प्रति उपसर्ग को जोड़ते हैं। और प्रति उपसर्ग जुड़ने के बाद कुल में जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रतिकूल। क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। इसी तरह अगला जो हमारा मूल शब्द है वो है ध्वनि। यानी कि वादी। यानी कि इस वादी मूल शब्द में हम क्या जोड़े, हम इसमें जोड़ेंगे प्रति उपसर्ग। और इस प्रति उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रतिवादी। क्या हो जाएगा, प्रतिवादी। इसी प्रकार बेटा अगला जो हमारा उदाहरण है वो आता है हमारा निधि। क्या आता है, निधि। यानी कि जब हम इस निधि मूल शब्द में भी क्या जोड़ेंगे, प्रति जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निर्मित शब्द होगा प्रतिनिधि। क्या होगा, प्रतिनिधि। इसी प्रकार जो हमारा आखिरी उदाहरण बचता है वो हमारा है प्रत्यक्ष। क्या मूल शब्द है, प्रत्यक्ष। और जब हम इस प्रत्यक्ष मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, इसमें जब हम जोड़ेंगे प्रति मूल शब्द। और जब हम प्रत्यक्ष मूल शब्द में प्रति उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हमारा निर्मित शब्द क्या होगा, तो इससे हमारा जो निर्मित शब्द बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष। हो जाएगा प्रत्यक्ष। इसी प्रकार अब हम चलते हैं इससे अगले उपसर्ग पर। इससे अगले उपसर्ग पर चलकर हम देखते हैं कि हमारा अगला उपसर्ग जो है वो हमारा उपसर्ग क्या होता है, वो हमारा होता है सम उपसर्ग। क्या होता है, सम उपसर्ग। क्या होता है, सम उपसर्ग। अब हम सम उपसर्ग को देखेंगे कि इसके माध्यम से हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकते हैं।
जैसा कि हमारा पहला ही उदाहरण है, क्या? पर्ण। क्या है? पर्ण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? हमारा आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगम होगा। और क्या होगा? योग होगा। और क्या होगा? मोह भी हमारा एक मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा और हमारा क्या हो सकता है? हमारा आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आचार हो जाएगा। अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ भी हमारा एक उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आचार हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। और हमारा क्या होगा? हमारा अग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्र भी हमारा एक उदाहरण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? कल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्प हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा और हमारा क्या हो जाएगा? उहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उहु। इसी प्रकार और हमारा क्या हो जाएगा? गम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गम बन जाएगा। और चालन बन जाएगा। इसी प्रकार बेटा और हमारा क्या बन जाएगा? पदा बन जाएगा। पदा हो जाता है। और हमारा क्या बन जाता है? हमारा बन जाएगा आयोजन। आयोजन। और हमारा यम भी एक इसका उदाहरण बन जाता है। मैंने आपको इसके कितने सारे उदाहरण लिखवाए क्योंकि ये हमारा संस्कृत का आखिरी उपसर्ग है। इसके बाद हम चलेंगे हिंदी उपसर्ग पर। जैसा कि हमारा पहला ही उदाहरण है, क्या? मूल। यानी कि जब इस पर्ण मूल शब्द में हम क्या जोड़ेंगे? हम इसमें जोड़ेंगे सम उपसर्ग। क्या जोड़ेंगे? सम उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा? समर्पण। क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा समर्पण। क्या बन जाएगा? समर्पण। इसी प्रकार बेटा अगला जो हमारा उदाहरण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा है आगम। क्या है? आगम। यानी कि जब हम इस आगम मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? इसमें भी हम सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है समागम। क्या बन जाता है? समागम। योग में भी जब हम सम उपसर्ग जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? से। और मैं कहां पे आ जाता है? मैं आ जाता है अंकी बिंदु पर। कहां आता है? अंकी बिंदु पर। तो ये क्या हो जाता है? संयोग। क्या हो जाता है? संयोग। इसी प्रकार मोह। मोह में भी जब हम समुपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ये बन जाता है सम्मोह। क्या बन जाता है? सम्मोह। क्या बन जाता है? सम्मोह। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा आचार। यानी कि आचार मूल शब्द में भी जब हम समुपसर्ग जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है समाचार। क्या बन जाता है? समाचार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा अधिक। यानी कि अधिक में भी जब हम समुपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है समाधिक। क्या हो जाता है? समाधिक। इसी प्रकार बेटा हमारा जो अगला उदाहरण है वो होता है अर्थ। क्या? अर्थ। अर्थ में भी जब हम समुपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है समर्थ। क्या बन जाता है? समर्थ। इसी प्रकार अगले मूल शब्द पर चलते हैं हम। ये है हमारा अग्र। क्या है? अग्र। यानी कि इसमें भी जब हम समुपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या निर्मित शब्द बन जाता है? ये बन जाता है हमारा समग्र। क्या बन जाता है? समग्र। इसी प्रकार कल्प में हम सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा संकल्प। यानी कि अंकी बिंदु पे कहा मैं कहां पे आ गया? ये आ गया अंकी बिंदु पर। क्या बन गया? संकल्प। क्या बन गया? संकल्प। क्या बन गया? संकल्प।
इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा उहु। क्या है उहु? यानी कि इसमें भी जब हम समुपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा समूह। क्या बन जाता है? समूह। और गम में भी जब हम सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा समगम। यानी कि जो मैं है ये कहां पर चला जाता है? ये अंक की बिंदी पर चला जाता है और ये हमारा क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा संगम। क्या बन जाता है? संगम। इसी प्रकार चालन, चालन में भी जब हम सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है संचालन। क्या बन जाता है? संचालन। इसी प्रकार बेटा पदा, यानी कि सम में जब सम उपसर्ग जोड़ते हैं हम, पदा में जब हम सम उपसर्ग जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये भी हमारा संपदा बन जाता है। संपदा क्या होता है? संपदा, यानी कि मैं की ध्वनि आ रही है, संपदा। इसी प्रकार बेटा आयोजन, आयोजन में भी जब हम सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है समायोजन। क्या बन जाता है? समायोजन। इसी प्रकार जो हमारा आखिरी उदाहरण बचता है वो हमारा बचता है यम। यानी कि यम मूल शब्द में जब हम सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या निर्मित शब्द बनता है? हमारा निर्मित शब्द बनता है समयम। क्या बनता है? संयम। क्या बनता है? संयम। ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो बेटा ये थे हमारे किस पर आधारित? संस्कृत उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग। अब हम इससे अगली क्लास में करेंगे हिंदी उपसर्ग। तो साथियों मिलते हैं कल की क्लास में। तो आपसे हमारी आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।